हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुमित पुनिया जी, जो कि राजस्थान, कहाँ से हैं? चोरू राजस्थान। चोरू राजस्थान से। प्रेजेंट टाइम पे ये हैं हिंद हॉस्पिटल अटरिया, जो कि लखनऊ के और सीतापुर रोड पर है। तो वहाँ से ये MBBS कर रहे हैं ना? जी सर। जी। तो दोस्तों, इनको 5 साल से पेट की समस्या थी, जो कि इनको अब्डोमिनल डिसऑर्डर में होता था कि इनको लूज मोशन, UDF, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, अब्डोमिनल पेन होना और जो है वीकनेस, हैवी अब्डोमिनल हैवी रहना, पेट भारी रहना, और जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट और सर्वाइकल था। ये सब समस्याएं इनकी थी। तो इन्होंने हमारे पास 1 मंथ ट्रीटमेंट लिए हैं ना? हाँ। डबल थेरेपी 1 मंथ ट्रीटमेंट लिए हैं। तो इनको अल्सर भी था, ये सारी टेस्ट करा चुके थे, जैसा कि एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और जो है CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन जो होता है पेट के लिए। तो IBS मिक्स था इनका। तो दोस्तों, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये 1 महीने ट्रीटमेंट ले लिए हैं, तो अब इनका कैसा है पेट, और जो है इनको क्या क्या आराम हुआ है, और जो है ये किन किन समस्याओं से बाहर निकले हैं। तो सुमित जी बताइए कुछ। सर मुझे स्टार्टिंग में लूज मोशन की काफी ज्यादा दिक्कत थी। अच्छा। तो लूज मोशन तो सर मेरा जैसे मैंने ट्रीटमेंट शुरू करा उसके तीसरे दिन ही ऑलमोस्ट कम हो गया था, और अच्छा। अब तो बिल्कुल बंद है। नॉर्मल मोशन आते हैं, ना कि ज्यादा लूज ना कॉन्स्टिपेशन कुछ। अच्छा। और गैस बहुत ज्यादा बनती थी सर मुझे। अच्छा। तो गैस अभी काफी मिनिमल है। पूरी तरीके से मैं नहीं कहूंगा, पर ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही है। हाँ। और सर पेट टाइट रहता था, वो अभी अच्छा, ठीक है। नॉर्मल हो बैक गया। पेन रहता था, जब पेट साथ में खराब रहता था तो कमर भी दुखती थी। तो अब पेट सही है तो कमर भी नहीं दुखती है। बिल्कुल। और लूज मोशन रहता था, उसकी वजह से सर वीकनेस मेरे को काफी रहती थी। अब एक महीने से मुझे लूज मोशन नहीं है, तो अब वीकनेस भी नहीं, शरीर काफी फ्रेश रहता है। अच्छा, 5 साल से ये समस्या थी, तो आपको ये, जैसा कि आपने बता रखा है, लूज मोशन, UDF होना, एसिडिटी, ब्लोटिंग और बैक पेन, ये सब समस्याएं होती थी। हैवीनेस, पेट में टाइटनेस रहना, ये सब समस्याएं आपकी खत्म हो चुकी हैं यस सर। पूरी तरह से, या ऑलमोस्ट गैस की प्रॉब्लम आपकी थोड़ा बहुत बची है। हाँ। और जो है लमसम सब सही ही है। हाँ सर। तो 5 साल में आप कहाँ कहाँ दिखाए थे और क्या क्या समस्याओं से आप फेस किया, चलो ये बताइए कि स्टार्टिंग में जब मेरे को प्रॉब्लम शुरू हुई हाँ। तो मैंने काफी लोकल डॉक्टर्स को दिखाए, पर जी। उनसे कुछ आराम नहीं हुआ, तो फिर मैंने स्पेशलिस्ट को भी दिखाया। हाँ। मैंने जयपुर में दिखाया, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। फिर उन्होंने IBS की प्रॉब्लम डायग्नोसिस करी कि स्टार्टिंग में मेरे को अल्सर नहीं थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने IBS की प्रॉब्लम डायग्नोसिस करी, तो फिर न्यूरो थेरेपिस्ट को भी दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को न्यूरो की दवाइयाँ चलाई। उससे जब तक दवाइयाँ लेते थे, न्यूरो की न्यूरोथेरेपिस्ट, न्यूरो यानी साइकेट्रिक की दवा। हाँ, साइकेट्री की जो दवा। साइकेट्रिक की दवा भी खा चुके हो? जी और सर। तो उससे आराम हुआ जब तक दवाइयाँ ली, अच्छा। पर जैसे ही दवाइयाँ छोड़ देता था फिर वापस सिम्टम्स वापस आने लग जाते थे। अच्छा। अच्छा। जयपुर दिखाया मैंने। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैं लखनऊ यहाँ पे MBBS करना स्टार्ट करा, तो मैंने यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में भी दिखाया। हाँ, है बगल। तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट लिया लगभग 6 महीने, साल भर, अच्छा। पर आराम नहीं हुआ। फिर मेरे को आपके बारे में पता चला, तो फिर मैं यहाँ। अच्छा, तो जहाँ जहाँ दिखाए वहां से आपको यहाँ पर कितना आराम है? सर वहाँ सर ये मान लीजिए मैं दवाई लेता था तो सिर्फ 10-20% आराम होता था। अच्छा। दवाइयों से सिर्फ 10-20% होता था। यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया है तो अभी मेरे सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट 70-80% तक कम हो चुके हैं। हाँ। और वो भी सिर्फ 1 महीने में मैंने लगभग 50 थेरेपी ली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि बताया गया है कि इसमें 1.5 महीना 2 महीना अगर पूरी कंटिन्यू थेरेपी अगर कोर्स कर लेते हो, तो जितनी भी समस्याएं आपकी हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, है ना? यस सर। तो आपकी MBBS की पढ़ाई है, आपके जो है क्या कहते हैं कि सर्दियों की छुट्टी मिली तो आप किसी तरह से आके ट्रीटमेंट लिए, जी सर। और जो है आप जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो दूसरों को, जो पेशेंट इधर उधर भटक रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, गैस्ट्रो दिखा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सर उनको यही कहना चाहूँगा कि आप थेरेपी लेने आइए और कंटिन्यूस लीजिए, कि छुट्टी निकालिए। आपको, मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है सर, तभी मैं 1 महीने के ले रहा हूँ, वरना मैं 1.5 महीना 2 महीना जब तक पूरा 100% सही नहीं हो जाता लेता थेरेपी। जी जी। पर क्लासेस की वजह से अटेंडेंस पूरी करनी होती है तो छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल। पर फिर भी मैंने 1 महीना निकाला और उससे मुझे काफी आराम हुआ। अगर आप आते हैं यहाँ तो कंटिन्यूस थेरेपी लीजिए, आराम जरूर होगा। जी। अच्छा, जैसे मान लो कि यहाँ के लोकल हैं, वो तो आते हैं, ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। आप तो वहाँ के हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान के हैं। यहाँ हिंद हॉस्पिटल में आपका काफ़ी दूर है, आना जाना नहीं हो सकता था। जी सर। तो आपका यहाँ पे रहने के लिए और जो भी डिनर में या भोजन में दिया जाता है, उसमें क्या कहना चाहोगे कि सब अच्छा है, बढ़िया है, जैसा होना चाहिए भोजन वैसा मिलता है,
टाइम टू टाइम मिलता है, क्या कहना चाहोगे? खाना बिल्कुल नॉर्मल बेसिक खाना मिलता है, जी। बिना मिर्ची का खाना मिलता है। दिन में 3 बार, एक सुबह नाश्ता फिर 2 बार खाना मिलता है और बस सर। नहीं कि जैसे कि हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई पेशेंट ऑल इंडिया ओवर किसी दूसरे स्टेट से आता है तो यहाँ रहकर ट्रीटमेंट ले सकता है कि कोई प्रॉब्लम होगी उसको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम, पूरी सारी व्यवस्था है सर यहाँ पे। और ट्रीटमेंट के साथ सर डाइट बहुत जरूरी है सर, डाइट फॉलो करनी जरूरी है। डाइट का भी उतना ही रोल है जितना ट्रीटमेंट का रोल है। बिल्कुल, इसमें डाइट का भी रोल है, थेरेपी भी प्रॉपर देनी पड़ती है, समय समय पर चेंज करना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसी हिसाब से पूछकर। और जो है इसमें योगा और कुछ चीज़ें हम बताते हैं, जैसे कि कितने दिनों तक डाइट फॉलो करना है और जो है कब तक फॉलो करना है। धीरे धीरे आप कब से कब ऐड करना है क्या चीज़ें, उसी चीज़ से धीरे धीरे आप निकल जाते हैं। जी सर। तो दोस्तों सुमित पुनिया जी की कहानी ये रही कि ये 5 साल में कहाँ कहाँ भटके, खुद ही अपने मुंह से बताए, और जो है अभी इनको कितना आराम है सब आपने सुना। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो पेट से रिलेटेड या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जरूर संपर्क करें, आपको निश्चित ही आपका निवारण किया जाएगा। मिलता हूं दोस्तों एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।